डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी व्याकरण में 7 चैप्टर जिसका नाम है उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से पढ़ें एवं समझें। इस चैप्टर में हम उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कौन कौन से भेद होते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कौन कौन से भेद होते हैं, समास किसे कहते हैं तथा समास के कौन से भेद होते हैं पढ़ेंगे। इसमें हम उपसर्ग के विषय में, प्रत्यय के विषय में और समास के विषय में पढ़ेंगे कि यह क्या होते हैं। हम इन्हें क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग शब्द उप, धन, सर्ग शब्दों के मेल से बना है। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग, जिसमें उप का अर्थ होता है पहले और सर्ग का अर्थ होता है ग्रंथ का अध्याय जोड़ना। इस प्रकार सर्ग मूल शब्द से पूर्व उप शब्दांश लगने से उसका अर्थ हुआ पहले जोड़ना। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्दांश मूल शब्द से पूर्व में जुड़ जाते हैं वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हम कहेंगे कि उपकार, इस शब्द में उप उपसर्ग है, कार मूल शब्द है। कार शब्द में उप उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द बना उपकार। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और पहले जुड़कर के उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद अब हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग के कौन कौन से भेद हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से उपसर्गों के निम्नलिखित भेद होते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से उपसर्गों के निम्न प्रकार प्रचलित हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग, उर्दू भाषा के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। इस तरह से हम संस्कृत भाषा के उपसर्गों को पढ़ेंगे, हिंदी भाषा के उपसर्गों को पढ़ेंगे, उर्दू भाषा के उपसर्गों को पढ़ेंगे और संस्कृत के अव्यय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा के कौन कौन से उपसर्ग हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्ग सबसे पहले उपसर्ग है अभि। अभि उपसर्ग संस्कृत भाषा का उपसर्ग माना जाता है, जिसका अर्थ होता है सामने, पास, और। इस उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द बनते हैं अभिमान, अभिलाषा, अभिनेता, अभिशाप, अभिनय, अभिव्यक्त। अगला उपसर्ग है अन। अन उपसर्ग भी संस्कृत भाषा का उपसर्ग माना जाता है, संस्कृत उपसर्ग माना जाता है, जिसका अर्थ होता है अभाव, नहीं। इस उपसर्ग को जोड़कर शब्द बनते हैं अनादि, अनुपस्थित, अनादर, अनागत।
इसी तरह से आपके बुक में बहुत से संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं। इन उपसर्गों को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तथा इन्हें जिस तरह से मैंने समझाया है उसी तरह से अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब मैं आपको हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ उपसर्गों को बताऊंगा कि हिंदी में कौन से उपसर्ग प्रयोग किए जा रहे हैं।